नमस्कार दोस्तों, आज हम जेटेट की अगली श्रृंखला में 6 to 8 के लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित है। तो हम लोग बिना देर किए हुए चलिए इतिहास के इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, ऋग वैदिक समाज में किसे वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महिलाओं व शूद्र। वेदों के अध्ययन का अधिकार किसे नहीं था? देखिए, ऋग वैदिक समाज में 4 वर्ण में जो है सो विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण का जो कार्य था ये अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करने का काम था, और क्षत्रिय का कार्य का निर्धारण किया गया था शासन करने का, युद्ध करने का और लोगों की रक्षा करने का। वैश्य जो है में कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग शामिल किए गए थे और इसका मुख्य कार्य जो है वो व्यापार करना था। शूद्र जो है का स्थान सबसे नीचे था। तो यहाँ पर वेदों के अध्ययन की जहाँ तक बात है, इसमें जो है महिलाओं और शूद्र, देखिए महिलाओं को भी जो है शूद्र के समान ही रखा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर महिलाओं व शूद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजाओं द्वारा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए देखिए ये अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ में राजाओं के द्वारा एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जिन जिन क्षेत्रों से ये घोड़ा गुजरता था वो सारे क्षेत्र जो है उस राजा के राज्य में शामिल कर लिए जाते थे, और जहाँ भी किसी के द्वारा उस घोड़े को रोका जाता था तो वहाँ जो है उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर वह जो है सो क्षेत्र के राजा जो है सो ये घोड़ा छोड़े गए राजा से जो विजय प्राप्त कर लेता था, तब जो है उस स्थिति में जो है उसका वो राज्य बचता था, और नहीं तो जो है सो इस राजा के द्वारा उसके राज्य को सम्मिलित कर लिया जाता था। कहने का मतलब हुआ कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजनीतिक शक्ति के लिए जो है सो किया जाने वाला यज्ञ था। राजसूय यज्ञ की जहाँ तक बात है तो ये जो है सो राज्याभिषेक के समय में किया जाता था, और रथों के दौड़ के आयोजन के लिए ये वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, नर्मदा घाटी, यमुना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर सप्त सैंधव प्रदेश होगा। सप्त सैंधव प्रदेश जो है सो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र को कहा जाता था, जिसमें 7 नदियां जो है सो शामिल थी। इन नदियों की जो है सो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है सो सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और सरस्वती नदियां शामिल जो है सो थी। इस तरह से इसका सही उत्तर सप्त सैंधव प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। देखिए, गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा जो है सो की गई थी। उदयन की जहाँ तक बात है, ये उदयन जो है ये हर्यक वंश से संबंधित हैं, और इन्होंने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है सो राज्य प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो है सो गद्दी पर बैठे थे, और उन्होंने ही जो है सो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 327 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। भारत पर आक्रमण कब किया? देखिए सिकंदर जो है वो मैसिडोनिया
के शासक फिलिप का पुत्र था और इन्होंने जो है सो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये जो है सो उत्तर पश्चिम दिशा से जो है सो कुछ क्षेत्रों को जीतता हुआ ये ब्यास नदी के निकट जो है सो पहुंच गया था, लेकिन जो है सो वहां आने के बाद इनके सैनिकों ने जो है सो नदी को पार करने से इनकार कर दिया और इस तरह से वो जो है सो आगे जो है नहीं बढ़े और नहीं तो वो जो है पूरा विश्व विजेता जो है सो बनने का ख्वाब जो है सो देख रहे थे। तो इस तरह से जो है सो इनका सही उत्तर 326 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपदों की चर्चा जो है वो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सो भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में जो है सो बांटा गया था और इसकी जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, इन दोनों में जो है सो देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी संघ, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु, ये अजातशत्रु की लड़ाई जो है वो हमेशा बज्जी संघ से रही और ये जो है सो हमेशा जो है इसके साथ युद्ध करता रहा और अंत में जो है अपने राज्य में मिलाने में जो है सो ये सफल रहा। तो सही उत्तर इसका बज्जी संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसके अंतिम शासक जो है सो घनानंद थे और इसी घनानंद को जो है सो हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गण या संघ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गण या संघ में कई शासक होते थे, इसके प्रत्येक शासक राजा कहलाते थे, सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। उपर्युक्त सभी, देखिए गण जो है कई शासकों के समूह को गण कहा जाता था और संघ की जहाँ तक बात है, संघ में जो है सो 7 गण के लोग जो है सो शामिल, कम से कम 7 रहते थे और यहाँ पर जो है सो गण और संघ की बात जो है सो की जा रही है। तो ये जो है सो चारों ऑप्शन इसका सही होगा, तीनों ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से भिन्न कैसे था? वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते थे, वे आपस में मिलजुल कर काम करते थे, वे पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। उपर्युक्त सभी। वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी और ये जो है मगध के समीपवर्ती जो है सो महाजनपद था, जो कई संघों का जो है सो समूह था। तो ये जो है सो अन्य महाजनपदों से इसलिए भिन्न था कि इसमें देखिए जो भी चर्चाएं की गई है ये सभी चीज़ों का पालन वहाँ किया जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर उपर्युक्त सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाजनपद काल में फसलों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता था? भाग, बलि, विष्टि, परनय। ये महाजनपद काल में फसलों पर लगाए गए कर को भाग कहा जाता था। भाग। ये विष्टि जो है बेगार कर था और परनय जो है ये संकट काल के समय में जो है सो लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ जो है
वाराणसी के आसपास एक जो है सो स्थान है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पर जो है सो ये प्रथम उपदेश जो है सो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। बौद्ध स्तूप, देखिए बौद्ध स्तूप तो ऐसे जो है सो बहुत जो जगहों में स्थित है, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे बड़ा, तो ये सांची का जो स्तूप है उसका ये सबसे बड़ा जो है सो बौद्ध स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। उपनिषद जानते होंगे, उपनिषद गुरु के समीप जो है सो बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का मतलब होता है। और ये जो है सो 108 उपनिषद की चर्चा हम लोग जानते हैं कि किया गया है, और इसमें एक महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इसी में जो है सो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। जैन साहित्य का संकलन देखिए ये प्राकृत और अर्धमागधी। जैन साहित्य का लेखन जो है मुख्य रूप से जो है प्राकृत भाषा में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। अष्टाध्यायी देखिए ये संस्कृत जो है सो से संबंधित ग्रंथ, ये रचनाकार हैं पाणिनि, और इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय, अभिधम। बौद्ध धर्म के देखिए त्रिपिटक में जो है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक जो है सो शामिल किया गया है, जिसमें जो है सूत पिटक में बौद्ध के उपदेशों का वर्णन है, और विनय में जो है सो संघ के नियमों का, और इसमें दार्शनिक जो है विचारों का संग्रह किया गया है अभिधम में। लेकिन जो है ये त्रिपिटक से संबंधित पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये जातक होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम व्यवस्था में कौन सा शामिल नहीं है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, बौद्ध आश्रम। देखिए जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है सो लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय जो है सो ब्राह्मणों के द्वारा जो है सो 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, और इन 4 आश्रमों में एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और एक था संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम में ये बौद्ध आश्रम जो है इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर बौद्ध आश्रम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। भारतीय समाज देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है सो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और इस तरह से मौर्य साम्राज्य को ही जो है सो भारतीय जो है सो साम्राज्य का पहला साम्राज्य माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य के बचपन का नाम था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त, भट्ट स्वामी। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में विजय के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन आया? तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, कलिंग। देखिए अशोक के जीवन में परिवर्तन जो है सो कलिंग के युद्ध के बाद आया। कलिंग का युद्ध जो है सो 261 ईसा पूर्व में जो है सो लड़ा गया था। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा के जो है सो प्राचीन नाम है, और उस युद्ध में जो है सो हुए व्यापक जो है सो नरसंहार जो है सो और हिंसा के कारण जो है सो ये काफ़ी विचलित हो गए,
और उसी युद्ध के बाद जो है इनके जीवन में काफ़ी जो है सो परिवर्तन आया और इन्होंने जो है सो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का धर्म क्या था? विशेष देवता की पूजा करना, कर्म कांड पर विशेष जोर देना, विशेष धर्म को स्वीकार करना, विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातें व अच्छे व्यवहार को अपनाना। ये धम्म जो है प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है संस्कृत, माना प्राकृत का संस्कृत जो है सो रूप है जिसका अर्थ धर्म होता है। और ये धर्म जो है इसमें विभिन्न धर्मों का सार जो है सो को सम्मिलित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा, विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातें व अच्छे व्यवहार को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन जो है अपनी उत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए ये लंबी जो है सो दीवार का निर्माण किया था। ये काफ़ी जो है सो लंबी है, ये बहुत दिन जो है इसको बनाने में समय लगा था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो जितना चौड़ाई एक सड़क की होती है उतनी चौड़ाई होती है, 6400 किलोमीटर जो है लंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, गुप्त। स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले पूछ रहा है तो इंडो ग्रीक जो है, इंडो ग्रीक ने जो है सो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। बाद में जो सो कुषाणों के समय में भी जो है सो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी और ये काफ़ी जो है सो शुद्धता के मामले में अग्रगणी जो है सो माना जाता था। गुप्त शासकों के समय में भी जो है सो स्वर्ण जो है सो मुद्राएं जारी की गई थी, जो संख्या में सर्वाधिक जो है सो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। देखिए रेशम मार्ग का जो संबंध है ये कुषाण शासक जो है कनिष्क से संबंधित है। इसका सही उत्तर कनिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। शुंग वंश, देखिए शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को जो है सो हरा करके किया था। लेकिन जो है सो शुंग वंश के बाद यहाँ जो है सो कह रहा है किस वंश ने शासन किया, तो उसके बाद जो है कण्व वंश जो है सो ने शासन किया, जिसके संस्थापक जो है सो वासुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। सातवाहनों ने ये मौर्यों के अधीन जो है सो कार्य किया था। इसका सही उत्तर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, भीम कडफिसेस, कनिष्क, हर्षवर्धन। देखिए संस्थापक ये कुजुल कडफिसेस थे कुषाण वंश के, ये महान शासक कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों को आयोजन किया गया? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। इसका सही उत्तर पांड्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपर्युक्त सभी। ये जो है तोलक्कापियम देखिए ये संगम साहित्य से संबंधित है और ये जो है सो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रकार कुछ सामाजिक विज्ञान के जो सो प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो अगर ये वीडियो जो है सो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो काफ़ी जो है सो वीडियो मिस कर रहे हैं।
इसलिए वो जल्द से जल्द जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है सो इस वीडियो का फ़ायदा जो है सो आपको बराबर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।